मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैं रिटायर होना चाहता हूँ कहकर मौत को गले लगाने वाला कलाकार, प्रेम त्रिकोण में उलझी थी जिसकी जिंदगी। गुरुदत्त बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने दर्द को ही दवा बना लिया था। वह महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उन्होंने अपनी इस छोटी सी उम्र में जो मुकाम, शोहरत और लोकप्रियता हासिल की, उसके सपने बड़े बड़े कलाकार देखते हैं। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। वो ऐसे कलाकार थे जिन्हें लेखन से लेकर निर्देशक और अभिनेता में महारत हासिल थी। हिंदी सिनेमा को प्यासा जैसी फिल्म देने वाले गुरुदत्त बेहद भावुक इंसान थे। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। उनकी खुद की जिंदगी भी पर्दे पर चलने वाली फिल्म की तरह थी। वो जब किसी कहानी को पर्दे पर उतारते थे तो वो असल जिंदगी का किरदार बन जाती थी। बॉलीवुड के इस महान शख्सियत की जिंदगी की कहानी की तरह ही मौत की कहानी भी सस्पेंस समेट हुई है। ऐसी मौत जिसका कोई भी कलाकार सपना तक देखना नहीं चाहता है। गुरुदत्त की मौत को कोई आत्महत्या बताता है, तो कोई हत्या, तो कोई सामान्य मौत। उनकी आखिरी रात को लेकर भी कई किस्से प्रचलित है। असल में गुरुदत्त की जिंदगी प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई जिंदगी थी, जिसमें इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाता है। दुनिया में कोई भी हमारा न हो। अपनी मौत से पहले ही गुरुदत्त कहकर चले गए थे, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। छोटी सी उम्र में बन गए थे हिंदी सिनेमा की रीढ़। गुरुदत्त का असल नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नार जिले में हुआ था। उन्हें आजीविका चलाने के लिए कोलकाता में एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करनी पड़ी। इसके बाद मुंबई आकर गुरुदत्त ने प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी की। उन्होंने बतौर निर्देशक पहली फिल्म वर्ष 1951 में बाजी बनाई, जिसमें मुख्य भूमिका में देवानंद थे। इसके बाद फिर उन्होंने देवानंद के साथ झाल फिल्म बनाई। अपनी क्लासिक फिल्मों के कारण गुरुदत्त को हिंदी सिनेमा की रीढ़ माना जाता है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। उनकी प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, मिस्टर एंड मिसेज 55 और 14वीं का चांद जैसी फिल्में भारतीय सिनेमा की क्लासिकल फिल्में हैं। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां। गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यह फिल्म अपनी ही ज़िंदगी पर बनाई थी। इस फिल्म में अभिनेता को अपनी हीरोइन से प्यार हो जाता है और पत्नी के साथ रिश्ते में दरार पड़ जाता है। असल ज़िंदगी में भी गुरुदत्त की कहानी ऐसी ही थी। एक तरफ उस दौर की चर्चित अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ उनके रुमाने रिश्ते की कहानी और दूसरी तरफ पत्नी गीता दत्त के साथ उनका संबंध। उनका पहला प्यार गीता रॉय ही थी, जो उस वक्त लता मंगेशकर से भी बड़ी गायक के रूप में उभरी थी। फिल्म बाजी के दौरान
उनकी मुलाकात गीता रॉय से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 3 साल तक अफेयर चलने के बाद साल 1953 में गुरुदत्त और गीता ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। दूसरी तरफ गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, जिसे सुनते ही गीता अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त से अलग दूसरे घर में जाकर रहने लगी, जिसके बाद उन्होंने शराब, सिगरेट और नींद की गोली को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। गुरुदत्त अकेले हो गए थे और वहीदा ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। बच्चों से मिलने की तड़प और अकेलापन गुरुदत्त को तो अंदर ही अंदर खा रहा था। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त अपने घर पर मृत पाए गए। अत्यधिक शराब व नींद की गोलियां खाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। मौत से पहले उन्होंने कहा था, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। मौत से पहले वो लेखक अबरार अलवी से मिले, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को लेकर चर्चा की। ये गुरुदत्त की आखिरी प्रोजेक्ट था, जिसे उनकी मौत के बाद धर्मेंद्र के साथ पूरा किया गया। इस फिल्म के बारे में चर्चा करने के दौरान अबरार अलवी से गुरुदत्त ने कहा, यार अबरार, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। और अगली सुबह वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।